कि सिरफरी सी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। दो ऐसे नेता हैं राजस्थान में, एक नेता के निशाने पर पूरी कांग्रेस पार्टी है तो दूसरे नेता के निशाने पर पूरी बीजेपी पार्टी है। किरोड़ी लाल मीणा के पास कांग्रेसियों के काले चिट्टे हैं और अब उनके निशाने पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं। उनका कहना है कि पिछली सरकार में, इनके राज में, इनके परिवार से 6 आरएस कैसे बने हैं, सबके कागज मेरे पास में है। अगर डोटासरा जी ज्यादा बोलेंगे तो सबके राज खोल दूंगा। तो क्या किरोड़ी लाल मीणा अब कुछ कांग्रेसियों को जेल भिजवा सकते हैं? क्योंकि पहले महेश जोशी को जेल भिजवा चुके हैं। तो उसके अलावा वसुंधरा राज सिंधिया को घर बिठा दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा में करंट नहीं दिखता है। उसके अलावा जवाहर सिंह बेड़म जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके दामाद सीबीआई से फरार चल रहे हैं और जोगाराम पटेल, उनकी बेटी जो है वो नकल करती हुई पकड़ी जाती है और सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए लाखों की संख्या में बेनीवाल की फौज दिल्ली की ओर कूच करने वाली है। ये बातें बेनीवाल कह रहे हैं। तो उसके अलावा जिस तरह से बेनीवाल ने कहा है कि डबल एजी ने रिपोर्ट सौंपी थी, उसके अलावा एसओजी भी इसको रद्द करवाना चाहती थी, पीएचक्यू इस भर्ती को रद्द करवाना चाहते थे, लेकिन अब सब कमेटी की मंशा आखिर क्यों बदल गई है? जिस तरह से कल कोर्ट में हुआ, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द नहीं करवाना चाहती है सब कमेटी और बीजेपी सरकार, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने भी कह दिया है कि भर्ती को तो मैं रद्द करवा कर ही दम लूंगा। क्यों कहा है कि वसुंधरा राज सिंधिया जो है उनको घर बिठा दिया और जिस तरह के आरोप गृह राज्य मंत्री जोगाराम पटेल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए जो हनुमान बेनीवाल ने कहा है और जो किरोड़ी लाल मीणा काले चिट्टे कांग्रेसियों के खोलने वाले हैं, इस खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मासूटा। सबसे पहले जिस तरह से कहा है किरोड़ी लाल मीणा ने कि महेश जोशी को तो मैं पहले जेल भिजवा चुका हूं और हाल ही में उन्होंने कहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा के घर से 6 आरएस कैसे बने हैं, इन सबके कागज मेरे पास हैं। अगर गोविंद सिंह डोटासरा जी ज्यादा बोलेंगे तो मैं इनके राज खोल दूंगा। भाजपा के एकमात्र नेता हैं जो कांग्रेसियों की नाक में दम कर देते हैं और अगर किसी के भय होता है तो वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का होता है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा पाताल लोक से भी चीजों को निकाल लाते हैं। कहां फर्जीवाड़ा हुआ है? सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है उसका मुद्दा भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ही उठाया था। महेश जोशी को जेल भिजवा दिया गया है। जल घोटाला, जिस तरीके से जल जीवन मिशन घोटाला जो उन्होंने किया था, वो भी भूमिका सबसे बड़ी जो है और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की थी। वो बात अलग है कि जब से वो सक्रिय मंत्री के तौर पर कामकाज करना शुरू किए हैं, उसके बाद वो अपने महकमे पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और देना भी चाहिए। लेकिन अब उन्होंने जिस तरीके से श्री गंगानगर में कहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो सारे राज खोल दूंगा, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कई कांग्रेसी जो हैं उनके काले चिट्ठे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खोल सकते हैं। यानी कांग्रेसियों की मुसीबत डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बढ़ा सकते हैं। अब मुसीबत तो तभी बढ़ेगी भाई जब गलत किया है, और कांग्रेस सरकार में गलत तो हुआ है, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो या तमाम जो भी भर्तियां हो जिन पर धांधली के आरोप लगे हैं, वो तमाम भर्तियां कांग्रेस राज के अंदर हुई थी। यहां तक कि किरोड़ी लाल मीणा ने तो ये भी कह दिया कि ये जो नकली खाद बीज वाला मामला है, ये भी कांग्रेस सरकार में ही शुरू हुआ था। तो इंतजार है कि किरोड़ी लाल मीणा और किस किस के राज उजागर करने वाले हैं और कितने कांग्रेसियों के काले चिट्ठे खोलकर उन्हें सलाखों के पीछे भिजवा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान सामने आया। हनुमान बेनीवाल ने कहा है, हनुमान बेनीवाल का कहना है कि वसुंधरा राज सिंधिया को घर बिठा दिया। उसके अलावा उनको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा में करंट नजर नहीं आता। मंत्री जोगाराम पटेल के लिए वो कहते हैं कि उनकी बेटी तो नकल करती हुई पकड़ी जाती है। उसके अलावा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के दामाद सीबीआई से फरार चल रहे हैं और सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर जिस तरीके से कल जो कोर्ट में हुआ, जिस तरीके से कहा गया है सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर कि इस भर्ती के अंदर एसआईटी तेजी से काम करे, जो गलत लोग हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है उन्हें गिरफ्तार करे, चिन्हित करके उनकी सेवा को समाप्त करे। उसके अलावा जिनकी सेवा समाप्त हो चुकी है उनको भविष्य में सभी राज्य की जो सेवा है उनसे डिवाइड कर दिया जाए और जो पद ये खाली हुए हैं उनको अगली भर्ती में सम्मिलित कर लिया जाए। इस तरह का जवाब जिस तरीके से सब कमेटी ने वहां पर पेश किया है, क्योंकि पहले इस भर्ती को रद्द करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इसका मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि 859 पदों पर ये जो भर्ती हुई है उसमें 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार हैं।
अब मैं बार बार कई जो है वो खबर में इस बात को कह चुका हूं कि न्याय का पहला दरवाजा पुलिस स्टेशन होता है, और अगर थानेदार साहब फर्जीवाड़े से भर्ती होकर आए होंगे तो वो जिंदगी भर न्याय तो कहां से करेंगे, जनता का खून पीने का काम करेंगे। इसलिए या तो जिस तरीके से कल कोर्ट में कहा है कि इनको पृथक किया जा रहा है कि भाई कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है, अब एसओजी को भी समय चाहिए। एसओजी ने भी समय मांगा है कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल लगातार आरोप लगाते हैं कि एसओजी के दफ्तर में कुछ लोग आते हैं और उसके बाद एसओजी अलग एक आदमी को ले जाती है और करोड़ों रुपए वसूल कर लेती है। ये आरोप हमारे नहीं है, ये आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बच्चों को जिस तरीके से इस भर्ती से उम्मीद थी कि भाई हम रह गए, फर्जीवाड़े की वजह से रह गए। दूसरी वजह यह भी है कि अगर गलती से एक भी थानेदार इसमें फर्जी बच जाता है तो वह जिंदगी भर जनता का खून पीने का काम करेगा। अब इस भर्ती को लेकर अगला जो फैसला है वो 7 जुलाई को आने वाला है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कमर कस ली है और कह रहे हैं कि लाखों की संख्या में बेनीवाल की जो फौज है वो दिल्ली की ओर कूच करेगी। लगातार कितने दिनों से शहीद स्मारक पर सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने का मुद्दा जो है वो चल रहा है, धरना चल रहा है, और हनुमान बेनीवाल ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस को जो विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए, अब विपक्ष की भूमिका अकेले हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। तो इसी को लेकर हनुमान बेनीवाल के निशाने पर कई भाजपाई हैं। उन्होंने मंत्री जो जोगाराम पटेल है उनके लिए कह दिया कि भाई उनकी जो बेटी है वो तो नकल करती हुई पकड़ी जाती है। उसके अलावा गृह राज्य मंत्री के जो दामाद हैं ज्वार सिंह बेडम के, वो सीबीआई से फरार चल रहे हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। वसुंधरा राज सिंधिया को घर बिठाने की बात भी हनुमान बेनीवाल ने की है। इस बात का मलाल तो खुद वसुंधरा राज सिंधिया को भी था, पर वो धीरे धीरे क्या है कि जो दर्द हैं वो कम हो जाते हैं, और राजनीति समझ में किसी की आती नहीं है। ऐसी चीज है कब किसको क्या मिल जाए, कब किसको कहां बिठा दिया जाए। शायद खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज सिंधिया ने सोचा नहीं होगा कि दिल्ली से राजनाथ सिंह जी आएंगे, एक पर्ची लाएंगे और वो पर्ची भी मेरे हाथों से खुलवाएंगे, और उनमें पहली बार के विधायक चुने हुए भजनलाल शर्मा को राजस्थान के मुखिया की कमान सौंप दी जाएगी। झटका लगा तो कुछ दिन तक दर्द भी जो है वो रह रहकर बाहर निकला उनका, लेकिन अब पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और शायद वो समझ चुके हैं कि वक्त के साथ सब्र कर लेना ही ठीक है। अब जिस तरीके से वसुंधरा राज सिंधिया को घर बिठाने की बात हनुमान बेनीवाल ने की है वो उनकी पार्टी का अंदर का मामला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से कह रहे हैं कि पहले भाजपाइयों ने यानी किरोड़ीलाल मीणा ने इस मुद्दे को उठाया था, अब उनका कहना है कि भाजपा इसलिए इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहती है क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि हनुमान बेनीवाल को क्रेडिट मिल जाए। क्रेडिट किरोड़ीलाल मीणा को भी मिलेगा क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मुद्दा उठाया था। अब इसमें क्रेडिट किसको किसका मिलेगा वो मायने नहीं रखता, लेकिन राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी खबर में कहा था कि गांव देहात के बच्चे जब शहरों में आते हैं और वो किस तरीके से कमरे ढूंढते हैं, किस तरीके से कोचिंग की फीस जमा करवाते हैं, और उसके बाद सालों तक वो बंद कमरों के अंदर मेहनत करते हैं, परीक्षा देने के लिए जाते हैं, और फिर उन्हें पता चलता है कि जिस भर्ती की आप परीक्षा देकर आए हैं वो तो पेपर ही लीक हो चुका है। तो उनके सपनों पर पानी फेरने का काम सरकारें करती हैं। इस तरह बेरोजगार युवाओं के साथ नहीं करना चाहिए। सरकार जो भी कोर्ट के अंदर पक्ष रख रही होगी शायद ठीक होगा, क्योंकि सीएम भजनलाल ने भी सहमति जताई है। सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी बच्चों के साथ न्याय करना चाहिए, और आगामी समय में भी जो भी, क्योंकि बीजेपी सरकार से बहुत उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का ये कहना है और बच्चों का ये कहना है कि जो अमित शाह हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले लीजिए या राजस्थान की तमाम बीजेपी पार्टी को ले लीजिए, जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती का ही बनाया था कि आते ही हम इस भर्ती को रद्द कर देंगे क्योंकि फर्जीवाड़े से 500 से ज्यादा थानेदार इसमें बने हैं। तो अब सरकार कैसे बदल रही है? क्या एसओजी सचमुच इस भर्ती में पैसे लेने का काम कर रही है? और नहीं कर रही है तो फिर हनुमान बेनीवाल इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं? और इस भर्ती को रद्द करने का ऐलान जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को ही फाइनल निर्णय लेना है, लेकिन इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए हनुमान बेनीवाल दिल्ली कूच करने वाले हैं। तारीख का ऐलान बहुत जल्द वो कर देंगे, और किस तरीके से इस भर्ती में आगे क्या कुछ होगा इसमें 7 जुलाई का भी हमें इंतजार रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर बेरोजगार जो युवा हैं उनका भरोसा सरकार से नहीं उठना चाहिए और बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।